अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, हमारे मुल्क को सिर्फ सियासतदानों ने ही तबाह नहीं किया, बल्कि इसकी तबाही में जहां सियासतदानों का हाथ है वहां इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी। आज हम आपको इसका पस मंज़र दिखाएंगे। इसके अलावा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके मुतालिक भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। हमारे मुल्क को सोची समझी साजिश के तहत मसाइल की दलदल में धकेला गया है। इसको इस दलदल में फंसाने वाले सियासतदान तो हैं ही, मगर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने भी अपना अपना हिस्सा डाला है। मैं ज़रा पीछे हटकर बात करूं। क्या 2017 में हमारा मुल्क इसी हालत में था? आप अगर किसी पार्टी की ऐनक पहने हुए हैं तो प्लीज़ वो ऐनक थोड़ी देर के लिए उतार कर एक साइड पर रख कर सोचें कि जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का आगाज़ किया, क्या उस वक्त मुल्क में कोई महंगाई थी? वो कौन सी चीज़ थी जो मुल्क में नहीं मिल रही थी? और फिर वो कौन सी बात थी जो मुल्क में तब्दीली की ख्वाहां हुई? मैं बात कर रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद अदलिया के किरदार की। तो एक और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने जा रही है। उमर अता बंदयाल भी अभी रिटायरमेंट के करीब ही हैं। उनकी जगह पर ओहदा चीफ जस्टिस फाइज ईसा संभालेंगे। मैं ज़रा गुज़श्ता दौर का भी जिक्र करूं कि जिनमें 4 चीफ जस्टिस ने अहम किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार का दौर आइनी और कानूनी फैसलों की बजाय रिमार्क्स, छापे और डैम बनाने का शौक और तहरीक इंसाफ के लीडरों से फंड रेजिंग पर ज़्यादा रहा। उन्होंने अपने दौरों पर ज़्यादा तवज्जो दी और सियासी मामलात में मुदाखलत करके इलेक्शन और सियासी मैनेजमेंट इनका एजेंडा रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दौर आइनी और अदालती बहरानों से निपटने की बजाय कराची के मसाइल के सतही हल, नस्ला टावर को गिराने तक महदूद रहा। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा का दौर बेंचेस बनाने के हवाले से बेहतर रहा, लेकिन आसफ सईद खोसा बतौर चीफ जस्टिस अपने पूरे दौर में इस तनाज़े की जद में रहे कि उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गॉडफादर कहा और बग़ैर ट्रायल के उन्हें नाअहल कर दिया। फिर इसी वज़ीर आज़म के जेल में होते हुए फिर उसी से ही अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मदद मांगी। उन पर इस बात का भी इल्ज़ाम था। अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और वो अपना ओहदा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन वो जो अपनी मिरास छोड़कर जा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा तरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस हालत में अदालत छोड़कर जा रहे हैं वो मौजूदा दौर की सबसे कमज़ोर और मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट है। वो ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस की सास की जब ऑडियो लीक हुई तो वो चीफ जस्टिस खुद ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ केस की समाअत करते रहे। मफादात के टकराव के बावजूद चीफ जस्टिस ने कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी कर दिया। ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके जज ने लार्जर बेंच बनाकर सो मोटो के इख्तियारात खुद तक महदूद कर लिए, और जब इन इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून बना तो इस मामले के लिए खुद ही एक कमीशन तश्कील दिया और अपनी ही सरबराही में इस कानून को मुअत्तल कर दिया। ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके जजेस अपने ही चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे थे कि अहम नौइयत के केसेस में फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बनाने की बजाय साथ ही जजेस को ही केसेस से अलग कर दिया गया। ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो अपने अंदर ही तकसीम है। इस पर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एतराज़ात उठ रहे हैं।
इसी वजह से स्टे ऑर्डर के जरिए पिछले कितने महीनों से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है। ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस पर अपने ही जजेस ने जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने का इल्ज़ाम लगाया, उनकी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का भी इल्ज़ाम लगाया, आइन को दोबारा तहरीर करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया और पार्लिमानी कामों में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया। इसी सियासी मुदाखलत की वजह से सुप्रीम कोर्ट का वक़ार आज बुरी तरह से मुतासर हुआ। आइन की धज्जियां उड़ गईं। इस तमाम की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर है, क्योंकि उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बनने से पहले भी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने रियासती अमूर में कई मुतनाज़ा फैसले दिए। नाजरीन, ये सब कुछ देखने के बाद आपने फैसला खुद ही करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि साबिक लीडरान में कौन ठीक था और कौन गलत। खबर शामिल करते हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मोहम्मद रिजवान। SHO थाना मोमिनाबाद असगर कांगो का मोमन आबाद थाने के अतराफ में स्नैप चेकिंग के दौरान मुस्तहिक को माजूर राहगीरों खवातीन में मुफ्त अशिया खुरनोश और खाने के पार्सल्स तकसीम करने के अमल ने उन्हें अवाम का हर दिल अजीज बना दिया। मुस्तहिकीन अफराद SHO असगर के हाथों राशन और खाना लेकर बेइंतहा खुश हुए और उन्हें तरक्की की दुआएं देने लगे। SHO असगर की इस दरिया दिली और खुदा तरसी से स्नैप चेकिंग के दौरान मौजूद दीगर पुलिस एहलकार भी बेइंतहा मुतासर हुए।